प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में भेजा 8वां समन। देखना बाकी है कि 8वें समन पर ईडी में जाते हैं केजरीवाल या नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन को मजबूत करना जरूरी है। समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, मैं पीटीए हूं, पीटीए की बात करती हूं। मैंने रामजी लाल सुमन को वोट दिया है, मैंने पीटीए को वोट दिया है। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 से 7 और कांग्रेस की सरकार को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की खबर। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के लिए चुनाव फंस सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर आज आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हुई बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बहुत दुखद है, पैसों का क्या लेन देन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सरकार चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। राज्यसभा चुनाव में अब तक समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में किए वोट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि सभी विधायकों ने मतदान किया है। मैं कह सकता हूं कि सबने पार्टी की विचारधारा पर वोट डाला। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे और राकेश पांडे ने बीजेपी के लिए वोट किया। बीएसपी ने भी बीजेपी के लिए वोट देने का लिया फैसला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शफीकुर रहमान बर्क के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद, उनकी आत्मा को शांति मिले। राज्यसभा में वोटिंग के पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका। पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने पद से दिया इस्तीफा। मनोज पांडे भी पिछले 2 दिनों से अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं थे। राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा के खिलाफ हो गया खेला। सपा के राकेश पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह बीजेपी के नेताओं के साथ वोट डालने पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में सपा की जीत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। बीजेपी जीतने के लिए सब कुछ करेगी। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो एक दिन गड्ढे में खुद ही गिरते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव के आवास सहित 3 ठिकानों पर की छापेमारी। ये जानकारी ईडी ने दी। पीएम मोदी आज केरल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की 3 प्रमुख तकनीकी इकाइयों का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री यहां विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अपनी यात्रा के दौरान गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की भी करेंगे समीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया, 10वीं और 12वीं की परीक्षा के सफल संचालन गरिमा बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्र के आसपास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की गई लागू। महाराष्ट्र में आज महाविकास अघाड़ी की बैठक। राहुल गांधी द्वारा फोन पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बात करने के बाद अघाड़ी की पहली बैठक हुई शुरू। इस बैठक में कोशिश रही कि सीट बंटवारे का पेच सुलझ जाए। मुंबई के बीएमसी के वाटर पंपिंग स्टेशन में लगी आग। पूर्वी उपनगरों में जल आपूर्ति बाधित। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल से मिली सूचना। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक मरीज के परिजनों और स्थानीय डॉक्टरों के बीच हंगामा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने चुनाव अभियान के दौरान आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए पार्टी की गारंटी के रूप में प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति माह 5,000 रुपए की इंदिराम्मा यूनिवर्सल बेसिक इनकम सहायता की घोषणा। पीएम मोदी आज केरल दौरे पर। पीएम मोदी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO की 3 प्रमुख तकनीक सुविधाओं का भी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के खानपुर इलाके में मवेशियों के हमले से एक शख्स की मौत। इसके बाद MCD में राजधानी में अवैध डेयरियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए कई डेयरियां की गई सील। अब पुरानी संपत्ति में किसी बदलाव को अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा। संपत्ति मालिक उसे दिल्ली नगर निगम के सहयोग से नियमित कर सकेंगे। दिल्ली में नई प्रॉपर्टी लेने के बाद अक्सर खरीदार को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए नाकू चने चबाना पड़ता है, लेकिन अब आम जनता किसी परेशानी का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। MCD सदन में एक बार फिर जमकर हंगामा। भाजपा पार्षदों ने हाल ही में अलीपुर में आग लगने की घटना और खानपुर इलाके में आवारा मवेशियों के हमले पर जोरदार प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए मंगलवार को राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई। अनधिकृत निर्माण या नवीनीकरण के दौरान बुक हुई संपत्तियों को आसानी से नियम के अनुकूल करने के लिए निगम सदन में नई नीति को दी गई मंजूरी। आपके राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 8वीं बार भेजा समन।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद के बीच के रास्ते ट्रेन परिचालन को सुगम बनाने के लिए यमुना पर रेलवे का चौथा पुल बनाया जा रहा। दावा है कि मार्च 2025 तक ये पुल बनकर तैयार होगा। दिल्ली के LNJP अस्पताल में बीती रात अचानक लगी आग। अस्पताल की पहली मंजिल से चौथी मंजिल के केबल में लगी आग। घटना देर रात 10 बजे की बताई गई। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर जल्द ही देंगी बच्चे को जन्म। बता दें कि साल 2022 में पंजाबी सिंगर की गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने की थी हत्या। पंकज उदास का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज वो पंचतत्व में विलीन हुए। मलाला यूसुफजई का नाम लेकर बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई रही कश्मीरी पत्रकार याना मीर को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका गया। दिल्ली के करीब NCR में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच ले। हो सकता है कि जिस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं वो अवैध और बाद में सरकार उस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा दे। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को जैसे ही मतदान हुआ शुरू, सपा में भगदड़। पार्टी के मुख्य सचेतक और ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। गाजियाबाद के वैशाली में एक प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी का शीशा तोड़कर 2 बैग लेकर फरार। दोनों बैग में 3.81 लाख की नकदी और प्रॉपर्टी पेपर समेत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे शामिल।